ये तो पहली बात। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, सीएचएसएल का सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, जो भी लोग एलिजिबल हैं, ठीक। और इस एलिजिबिलिटी के दायरे के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या हमारा लक्ष्य है, ठीक। तो जो लोग सीजीएल की कैटेगरी में नहीं आते थे उनके पास यही एक ऑप्शन इस बार बचा था सीएचएसएल का, मतलब अगर उनकी उसमें एज नहीं हुई थी या ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, दोनों कैटेगरी, तो सीएचएसएल का एक बेस्ट ऑप्शन है इस टेनोर में, तो आपने भर दिया होगा। तो अगर आपका लक्ष्य है सीएचएसएल, तो आपकी तैयारी जहां पर भी हो उस हिसाब से टॉपिक वाइज रिवीजन और साथ साथ मॉक टेस्ट का कैलकुलेशन सॉल्विंग, ये आपको शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप शुरू करोगे तब भी नंबर कम आएंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब आप पूरा तैयार कर लोगे तब मॉक स्टार्ट करो तो बहुत नंबर आएंगे ना। नंबर तब भी कम ही आएंगे। जब भी इस स्थिति में जब भी कोई मॉक पहली बार स्टार्ट करो तो नंबर उसके 80 आते हैं। शुरू करोगे तो नंबर 80-85 आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे उस स्पीड से जिस हिसाब से आपका टॉपिक का जो कवर है वो होगा। अगर बिल्कुल कवर नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे टॉपिक कवर हो रहे होंगे। बट अगर आपने काफी टॉपिक कवर हैं, आप जहां तक पहुंच गए होंगे, तो उस हिसाब से होगा। कहने का कुल मिलाकर मतलब कि अगर आप सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कम से कम वीक में 4 मॉक सॉल्व करने चाहिए, 4 पेपर कंप्लीट सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन में। और अगर एग्जाम अब शुरुआत से करना तो एक कम से कम या 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन ऐसे भी सेट कर सकते हैं, ठीक। ऑफलाइन में एक एक तो संस्था की तरफ से कराए जाते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। दूसरा, उसके अलावा अगर आपको और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व करना है तो बहुत सारी किताबें आती हैं, कोई भी सेट पेपर किताब ले लीजिए, उठा के सॉल्व करना, डेली एक पेपर स्टार्ट कर दीजिए, उसी में सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। पहले क्या होता था, पेपर्स की संख्या बहुत कम उपलब्ध हुआ करती तो बच्चों को जीरोक्स कराने की सलाह दी जाती है, भाई पेपर ही लिमिटेड अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। अब आपने उसमें सॉल्व कर लिया तो आपके लिए बेकार हो जाए, क्या आप एक किताब लो, सॉल्व करा, दूसरी ले लो, फिर आपके पास प्रैक्टिस सेट पेपर्स मिल जाएंगे। तो डेली एक पेपर सॉल्व होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें आपको 50% चीज़ें ना आ रही हूँ, लेकिन और आपको लगे कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपकी तैयारी आपको आने मार्च में जैसे एग्जाम एंड तक जैसा कैलेंडर आयोग ने दिया है उस हिसाब से प्रोबेबल है, तो उस हिसाब से अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप प्री लेवल में इतना कर लेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाएं। अगर आपका लक्ष्य है, मतलब लक्ष्य से मतलब कि आपकी तैयारी है, आप सोच रहे हैं ऐसा हम कर लेंगे, तो अब अगर आपने बता अभी इंटर किया है और अब आप शुरू कर रहे थे और आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एक अलग बात है, दोनों तरीके की स्थितियां बनती। अब इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीएचएसएल का पैटर्न सीजीएल जैसा है, उसमें प्री के मार्क्स क्वालिफाइंग हो जाएंगे, मेंस के नंबर जुड़ेंगे। तो होगा ये कि मार्च में प्री, ठीक, उसके बाद जो है लगभग 3 महीने बाद आएगा मेंस, मतलब आज से लगभग लगभग 6 से 7 महीने बाद, और तब आपकी तैयारी एक स्तर में होगी। बात आप समझ पा रहे हैं? और जब आप 7 महीने बाद अगर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो जब आपका आज से 6 महीने बाद तैयारी का स्तर अच्छा होगा और आपका मेंस लगा होगा तो आप परफॉर्मेंस 100% दिखा लेंगे। अभी सिर्फ इतना हो जाए कि अगर हमने नहीं भी पढ़ रखा तो भी इधर जनवरी फरवरी मार्च लगभग 2.5 महीने का समय, इसमें हम इतना कर लें कि हम प्री क्वालिफाई कर लें, ठीक। इसमें 2 स्टेप, करंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जिस तरह से। जीएस में वो पोर्शन जितना जो भी पढ़ें वो प्रॉपर पढ़ें, ये बिल्कुल ना करें कि जीएस वाले पार्ट में हमारे पास कम समय तो सब पढ़ना, सब नहीं पढ़ना है। आपको लगता है कि हम स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे तो आप पहले स्टैटिक जीके ही कंप्लीट कर लीजिए, एक किताब ले लीजिए, फिर उसी को सही से पढ़ लीजिए पूरे महीने भर और करंट पढ़ लीजिए। नहीं ज़्यादा टाइम है तो इतना करिए, फिर जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पकड़ें तो उसको भी सही से पढ़ें। ये नहीं कि कम टाइम में सब वन लाइनर पलट डालो, वन लाइनर पलट, फिर उसको होता है क्या, वो वाली वन लाइनर आती नहीं, अगली वन लाइनर आ जाती। वन लाइनर का जीवन बड़ा खतरनाक है ना, जो एक लाइन में आपने पढ़ा, अगली बार दूसरी लाइन पूछ ली गई तो आपकी तो वही वाली तैयार थी, दूसरी लाइन जीवन में आई नहीं, तो आपके लिए अगला वन लाइनर तैयार हो गया। तो बस यही आदमी पूरे जीवन में पलटता रहता है। तो जब उसको पता चलता है कि अब जीएस हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कैसे उठे, तो कहानी वहीं घूम के पहुंचती है। डिस्क्रिप्टिव थोड़ा पढ़ लो, समझ रहे मेरी बात। 20 के बच्चों को चयन हुआ और एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे पदों पर बच्चे चयनित हुए, उनसे भी जब आते जीएस जीएस, अब इस बार पैटर्न चेंज हो गया तो जीएस का पोर्शन मेंस में है ना, तो उस हिसाब से हमें उसमें परफॉर्मेंस करनी है, नंबर बढ़ाने हैं। तो स्थिति वही कि वन लाइनर से हो गया था, प्री में इसे से कर लिया था, अब क्या करें, तो फिर पढ़ो। तो जब अंतिम वही वही विकल्प ही है तो उसको समय से अवेल कर लिया जाए, समय से स्टार्ट कर दिया जाए। आप एक चीज पढ़ें, सही से पढ़ें, पूरा पढ़ें, फिर ऑप्शनल करें, मतलब 3 स्तरीय तैयारी करें। 1 मिनट इसमें हम लेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने टाइपिंग पे बात की थी एक बार, तो आई थिंक
आपने शुरू कर दी होगी, है ना। आपके बहुत कम सुविधाएं हो तो घर में एक फ़ोन हो, एक कीबोर्ड ले आओ 150-200 रुपए का, उसमें लगाओ और शुरू हो जाओ। दुनिया भर के एप्लीकेशंस हैं, ठीक। बहुत सारे सर्च करोगे टाइपिंग एप्लीकेशन तो 2-3-4 आ जाएंगे, 2-3 को पकड़ लो, एक एक करके कभी 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 इस पे कभी उस पे कभी उस पे करने लो, कुछ दिन बाद उंगलियां चलने लगेंगी। 10-12 की स्पीड तो व्हाट्सअप बना ही देता है। उसके बाद उसको 20-25 ले जाओ, 20 तक आसानी से पहुंच जाएगी, और फिर संघर्ष करते रहो, उसको 30-35 तक ले जाओ, फिर उसका रोक दो। ये आप शुरू कर चुके होंगे मेरे हिसाब से, जो हमारी बात को पत्थर की लकीर जैसे मानते हैं वो। और फिर जिनको नहीं मानना उनके लिए आज की वाली बात बेकार होगी, उनके लिए हम बोल भी नहीं रहे। अब आज बात 2 मिनट बात करें जीएस के लिए। आप लगातार थोड़ा सा इस तरह लेके चलें कि आप जब भी पेपर दें तब आपने जो पढ़ा हो उसके क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे मुझे लगता है कि अभी इस समय आप स्टैटिक जीके को ध्यान से पढ़ें, स्टैटिक जीके की बुक ले लें, जिसमें पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, फुटबॉल के बारे में सब कुछ पढ़ें, फुटबॉल का एक क्वेश्चन ना पढ़ें कि फुटबॉल के बारे में इस भाषा का शब्द किस खेल में प्रयोग किया था, वही सबको याद है, अगली बार दूसरे खेल का पूछ लेता है, खत्म कहानी, है ना। तो जब पढ़ें तो पूरा पढ़ें प्रॉपर। तो पहला काम तो ये करें कि अगर आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके, ठीक। स्टैटिक जीके पढ़ते समय करंट से संबंधित स्टैटिक जीके को ध्यान दिया जाए। जैसे करंट में कोई खेल हो रहा है, उससे संबंधित स्टैटिक जीके पूछी जाती है, ये ज्यादा होता है एग्जाम में। तो पेपर आप एनालाइज करेंगे, जो कि एनालाइजेशन की अभी क्षमता नहीं है आपकी, है ना, लेकिन जब आप देखेंगे, आप जब समझेंगे मेरी बात को, तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। पेपर दे नहीं होता कि ऐसे ही हो रहा सब पेपर। पेपर एनालाइज जब किया जाता है बुद्धिमत्ता से, जब चीजें निकल के आती कि स्टैटिक जीके में भी ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लेंगे, जो करंट में चला उससे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप पूरा पढ़ लें ताकि आपके पास हमेशा रिवीजन का पार्ट है। तो पहला तो आप एक डिस्क्रिप्टिव किताब ले लें जिससे आप पढ़ना स्टार्ट करें, अच्छे राइटर्स के लिए, अच्छे पब्लिकेशंस की तो बेहतर रहेगा। उटपटांग पब्लिकेशंस की लेंगे तो गलत छापते हैं, क्योंकि उनकी कई बार वो होता है ना कि जब आप उनकी कई लेवल की प्रूफ रीडिंग नहीं होती तो वो गलती आपके भविष्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो पहली लाइन में लिख देते हैं, इससे होने वाली किसी भी हानि के लिए प्रकाशन या प्रकाशक या टाइपिस्ट किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, है कि नहीं। तो वो बच जाएंगे। तो आप इस बात से सावधानी बरतें, क्योंकि उसका करेक्शन करने कोई है नहीं। तो सही राइटर्स की किताब पढ़ें। हमारी वाले में भी लिखा होगा, हम थोड़ा टाइप कर रहे हैं, क्या करें क्या, उसका कोई विकल्प नहीं। मैं इसलिए खड़ा हूं ना सामने, करेक्शन कराता हूं, खत्म बात, सिंपल हट रहा है। तो सबसे पहले वो तो लिखना ही पड़ेगा, कल को कोई आ जाएगा समझदार तो उसे कौन कौन भिड़ेगा भाई। बच्चे ही माने जाते हैं कि सीखने आए हैं, कुछ सिखाने वाले आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। वापस आओ, फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। जैसे आप पकड़ लें तो पहले डिस्क्रिप्टिव की किताब ले लें, जैसे ज्ञान हाउस पब्लिकेशन, अरिहंत, है ना। अच्छे राइटर्स को फॉलो, अरिहंत की मिल जाए तो अच्छी बात है, ज्ञान हाउस पब्लिकेशन और भी मतलब अच्छे राइटर्स किताब लें। कुछ ही प्रकाशन है, 2-3 जो अच्छी किताबें छापते हैं। लूसेंट का भी अगर स्ट्रेटेजी के अलग से मिल जाए तो पढ़ सकते हैं, बट उसमें कई बार एरर्स मिलती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सभी में मिलेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन किसकी सबसे कम हो अच्छा है। तो अरिहंत वाले ठीक छापते थे, तो अरिहंत की ले सकते हैं, ज्ञान हाउस की ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की एक अच्छी डिस्क्रिप्टिव किताब ले लीजिए, पहले उसको पूरा पढ़ना शुरू करिए। पतली सी ना लीजिए कि 20 रुपए के लिए आया, उसको पलटने में तो हो गया, कुछ नहीं होएगा। सही से वो ठीक ठीक मोटी होगी और उसको सही से पढ़ना पड़ेगा, समय लगेगा, डिसाइड कर लो। दूसरा, अगर उसी की ऑप्शनल मिल जाए तो प्रॉपर ऑप्शनल ले लें, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, आप उससे संबंधित ऑप्शनल उसी की मिल जाए दी बस, नहीं तो किसी की स्ट्रेटेजी के ऑप्शनल पूरी कंप्लीट। ये नहीं कि एग्जाम में आए हुए सवाल, वो बात का मैटर है, पूरा पहले करेंगे, ठीक। एग्जाम आए हुए हम पढ़ फंसोगे तो फिर वहीं फंस जाओगे कि जो आया हुआ वो तो आ रहा है, वो अगली बार नया आ जाएगा, तो फिर वही समस्या। फिर तीसरे स्तर में आप प्रीवियस ईयर की ऑप्शनल ले लें और उसमें वही स्टैटिक जीके वाला पार्ट पकड़ ले। 3 स्तरीय अगर आप करेंगे और सही से करेंगे तो समय तो जरूर लगेगा, लेकिन फिर वो वन टाइम एफर्ट्स हो, ठीक। यही हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है। जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो भी वैसे पढ़ें, पहले डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ें, आप जहां पढ़ रहे हैं उसके नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक किताब से भी पढ़ लेंगे तो आपको और बेटर हो जाएगा, मतलब वो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। नोट्स जो पढ़े वो आपने लिखे, आपने पढ़ रखे हैं, उसके अलावा एक आपने किताब से पढ़ लिया तेजी से। नोट्स से कभी नहीं पढ़े तो बुक से पढ़ने में टाइम लगेगा, नोट्स से पढ़ा है और एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने में थोड़ा समय कम लगेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो वो पहला पार्ट आप जैसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक बुक, दूसरा उसी का ऑप्शनल, जिसमें कंप्लीट ऑप्शनल्स हो और बहुत ज़्यादा नहीं। जीएस के नाम से कोई आईएएस की स्ट्रेटेजी के नहीं ले लेंगी, ये भी ध्यान रखना है। पता लगा इतनी मोटी स्ट्रेटेजी किताब हो, पता लगा 15,656 क्वेश्चन अब लगे पड़े हो, वो नहीं करना।
ठीक, तो ऑप्शनल जिसमें आपको लगे कि नहीं नहीं ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे। और तीसरा फिर प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर कंप्लीट बुक ले लें, जैसे हिंदी मीडियम में घटना चक्र की ठीक आती, ठीक, इंग्लिश मीडियम की आप देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम की कोई ऐसी देखी नहीं है मैंने, ना ही स्पेसिमेन में बहुत ज़्यादा आ रही, लेकिन जिसकी मिल जाए उसकी ले लीजिए, ठीक। तो इस तरह से 3 स्तर में आप जीएस को लेके चलें और हमेशा इसको लेके चलता रहें। सीएचएसएल हो जाए तो भी आप उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक नहीं है तब भी आप उसी स्पीड से आगे जा रहे हैं। इसके अलावा आप करंट सही से देखते रहें, करंट को सामान्य जानकारी माने, एक सब्जेक्ट ना माने। जब आप उसको सामान्य जानकारी मानेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे भी और इंटरेस्ट से देखेंगे भी, वो आपके नंबर बढ़ाएगा। जब भी आप उसको एक सब्जेक्ट मानेंगे तब आप उसको रटने का प्रयास करेंगे, और जब रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, रट नहीं सकते आप। करंट को समझा जाता है, समझने के बाद फैक्ट्स अपने आप धीरे धीरे याद होने लगते हैं बार बार पढ़ने से, ठीक। तो इस तरह करिए, ये वाला पार्ट आप स्टार्ट कर दें तो आपका ये वाला पार्ट थोड़ा धीरे 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 कंप्लीट होता रहेगा, ठीक। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, इस बात का कोई सवाल जवाब नहीं है। जैसे आजकल अगर आप ये पूछ लेंगे कि हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से कितना पूछा जाता है, तो सच एग्जैक्टली है कि मॉडर्न के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मिडिवल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एंशिएंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है। पेपर उठा के देखें तो समझ में आएगा, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो पेपर के बिहाफ पे कह रहा हूँ। हाँ मतलब एंशिएंट में बहुत गहरा नहीं जाएगा, लेकिन मॉडर्न में गहरा चला जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस एग्जाम को दे रहे हैं। तो जो वनडे कॉम्पिटेटिव है उसमें मॉडर्न पे गहराई जाएगी, एंशिएंट में बहुत गहरा नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर वो सवाल फिर वो इसलिए होगा कि भाई ये छोड़ो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस गहराई तक आप उतर ही नहीं पाएंगे ना। पता लगा कि वो हड़प्पा में जाए, फिर हड़प्पा में जाके वो उसके अंदर चला जाए, कई क्वेश्चन लेके आए, फिर कहीं इसमें सही गलत, है ना। तो अब इस बार जैसे मेंस है तो एक बार मेंस जरा हो जाने देते हैं तो उसका भी एनालिसिस आ जाएगा, अभी उसका कुछ है नहीं। तो यही माना जाता है कि थोड़ा स्तर बढ़ा के पूछने चाहिए इनको, ऐसा लग रहा है, ठीक। लेकिन अभी हो जाएगा तभी पता चलेगा, तो एकदम क्लियर तभी पता चलेगा कि वैसे ही फैक्चुअल उठा रहे हैं जैसे प्री में उठाते हैं, या थोड़ा सा उठा के पूछने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। अभी ये मैक्सिमम सलाह दी जा रही है कि मैक्स टू मैक्स हम कवर करें। वर्ल्ड से थोड़ा कम आता है, एसएससी जैसे पेपर्स में वर्ल्ड से कम आता है, लेकिन फिर वही महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर आपको धाराएं समझनी है गर्म ठंडी, तो वो फिर पूछी जाएंगी कहीं से भी, है ना। लेकिन अगर मान लो देशों की स्थिति, जैसे अगर आप सिविल का एग्जाम देंगे जिसमें यूपीएससी पेपर बनाए, वो मैप बना देगा, पॉइंट लिख देगा, बताओ ये कौन सा देश है, ये यूपीएससी का पैटर्न है ना। तो इतना गहरा एसएससी वाले में नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी तो अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इसमें तैयार करने का जैसे तरीका आप हमेशा अपनाया करिए, बात हो रही तो पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। ये डिसाइड कर लिया, लो अब जब आप ज्योग्राफी में उतरे तो एक बार आपने पढ़ ली, फिर क्या हुआ कि अभी हमने सब कुछ पढ़ा, फिर अपने लिए एक दिन होमवर्क रखा। मैं अक्सर अक्सर बोल रहा हूँ क्लासेस में, अपने लिए डेली एक होमवर्क रखिए कि जब भी मुझे कुछ टाइम मिलेगा तो ये मेरी एक पर्ची है जिसमें ये लिखा हुआ, ये मुझे करना है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। जब वो हो जाएगा तो मैं दूसरा पर्ची में लिख लूंगा एक नया, ठीक। तो जैसे आपने देखा कि आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप एक दिन पाते हैं कि मतलब हमारे क्वेश्चन नदियों से संबंधित मान लो फॉर एग्जाम्पल गलत हो रहा है, एक छोटा सा टॉपिक, तो आप फिर एक डिसाइड कर अब नदियां बस पढ़ ही डालते हैं, या नदियां रहेंगी हम रहेंगे, दो में से एक ही आदमी रहेगा, बस खत्म। पॉलिटी तो ब्रॉड सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए समझ में आने लगे। नहीं आर्टिकल्स रट के कुछ काम नहीं चलेगा, आपको वास्तव में व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और खासकर पॉलिटी के जो क्वेश्चन एसएससी पैटर्न में या वनडे कॉम्पिटिटिव में देखने को मिलते हैं, वो करंट के मुद्दों से जुड़ जाते हैं। जैसे कोई घटना संसद में हुई तो उससे संबंधित नियम आपके अगले एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा होता है, ठीक। तो थोड़ा सा ब्रॉड ऐसे रहेंगे, जब करंट को जोड़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे। मतलब आपको जब कोई घटना हो रही हो पॉलिटिक्स संबंधित, तो वो सिर्फ घटना का फैक्ट्स ना उठाइए, उसमें अगर किसी संवैधानिक नियम का उपयोग हुआ है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या अरेंजमेंट है। तो वो जब क्लियर होगा तब वो फिर चीज़ें फिर आपके लिए जो सामान्य हो जाएंगे। जैसे वो घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, उस संविधान में उस दिन हुई थी, और उसमें देखो उनको हटाया गया तो उनको उठा पटक दिया गया, तो ये तो समझ में आ जाएगा ऐसे। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे ही आंसर करते हैं। अच्छा देखो अभी नागालैंड में ऐसा हुआ था, देखो उनको हटाया गया, ये क्या, ये संविधान किस नियम से था, यही तो था, तो आंसर हो जाता है। अब वहाँ पता लग रहा है संविधान के इस नियम के अनुसार ये होता, फिर नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों तरीके एक पैटर्न है। जब एक बार, लेकिन एक बार पहले प्रॉपर ब्रॉडली आपको समझना पड़ेगा ना, तब उसको आप लिंक कर पाएंगे। अब समझा ही नहीं, पलटा ही नहीं कभी, संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है प्रश्नों के लिए हम कोई अलग सेशन रखेंगे, जैसे हमने एक दिन रखा था वो थोड़ा सा क्लोज्ड था, उसमें 25 बच्चों को आने के लिए अनुमति थी इन सब डिस्कशंस के लिए। लेकिन इस बार जब रखेंगे तो ओपन होगा,
कोई भी आ सकता होगा, जिसमें इस तरह का पूरा ब्रॉडली चारों सब्जेक्ट पे बात करें और बहुत जल्दी रखने वाले हैं। तो आज सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अब सही से, बस ठीक, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस।